ओम शांति। मैं आत्मा राजा अपने सभी कर्मचारियों का समाचार लूंगी। तो आइए शुरू करते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों से बात करते हैं इस मेडिटेशन के द्वारा। सबसे पहले मन मंत्री से पूछते हैं, महसूस करें, हे मन मेरे सामने मंत्री के रूप में उपस्थित है। मैं आत्मा राजा मन मंत्री से पूछता हूँ, हे मन मंत्री, आप रोज के कारोबार में क्या करते हो? आपको तो आदेश दिया गया है निरंतर श्रेष्ठ संकल्प करना, व्यर्थ से बचे रहना और सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना। शुद्ध संकल्पों का रमण करना। क्या इस कार्य में आप तत्पर हो? मन मंत्री ने जवाब दिया, हे राजन, मैं तो प्रयास करता हूँ, फिर भी भूल हो जाती है। आत्मा राजा कहती है, तुमने तो अनेक जन्म अपनी मत पर चलकर अपने भाग्य को गवा दिया। तुमने सारे कल्प में सर्व शक्तियां गवा दी। अभी तुम्हें फिर से अपना भाग्य निर्माण करने का मौका मिला है। हे मन मंत्री, अब विश्वास मत खोना। दृढ़ संकल्प की शक्ति को यूज करके रोज अपने आप को तैयार करना, क्योंकि मुझे सारा दिन श्रेष्ठ संकल्प करना है। चलो अब बुद्धि का पोता मेल लेते हैं। हे बुद्धि, तुम स्वच्छ हो, हमेशा सही निर्णय करती हो, कभी यहाँ वहाँ भटकती तो नहीं हो। अपना सारा समाचार सुनाओ। बुद्धि कहती, हे आत्मा राजा, मैं तो हमेशा मन को फॉलो करती रहती हूँ। अगर मुझे मन सहयोग देता है तो मैं भी उसके सहयोगी बन जाती हूँ। मैं बुद्धि भगवान के साथ जुड़ने का प्रयत्न तो करती हूँ, पर कभी कभी नीचे गिर जाती हूँ। अब आत्मा राजा कहता, इस समय तो तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है ना, इस वरदान को यूज करो। भाग्य बनाने के लिए भगवान सद्बुद्धि दे रहा है। सही समय पर सही निर्णय लेकर अपने को आगे बढ़ाओ। चलो अब संस्कार से बात करते हैं। हे संस्कार मंत्री, तुम्हारा चार्ट कैसा है? संस्कार
तुम सदा श्रेष्ठ रहते हो। अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहते हो, या कभी कभी माया की छाया का प्रभाव तो नहीं पड़ता। रावण की दी हुई प्रॉपर्टी को यूज तो नहीं करते हो। संस्कार कहता है मैं मूल रूप में शुद्ध हूं, परंतु मन बुद्धि की वजह से मैं भी वैसा हो जाता हूं। जब मन बुद्धि सहयोग देते हैं तो मैं भी उनके अनुसार कार्य करता हूं। आत्मा राजा संस्कार से कहते हैं क्या तुम्हें स्मृति है हे संस्कार? मूल रूप तुम्हारा शुद्ध और पवित्र था, अभी रावण के वश में आकर माया ने संस्कार बना लिए हैं। अभी तुम्हारे पास अवसर है श्रेष्ठ संस्कार बनाने का। चलो अपने मूल संस्कार को इमर्ज करो। अब मैं राजा अपने स्थूल कर्मेंद्रियों का समाचार लेता हूं। सबसे पहले आंखें जो धोखा देने वाली है, हे आंखें तुम हमेशा क्या करती हो? तुम किस लिए किसी वस्तुओं पर, भोज्य पदार्थों पर आकर्षित होती हो? तुम्हारा प्रभाव मन पर पड़ता है। जो चीज देखने के लायक नहीं है वह बार बार क्यों देखती हो? जो तुम्हें देखना नहीं है उसको देख देख कर तुमने अपने भाग्य को लकीर लगा दी है। हे आंखें, ये मेरा आदेश है, तुम्हें केवल उसी चीज को देखना है जो तुम्हें बनना है। अपने अनादि रूप को देखो, आदि रूप को देखो, पूज्य रूप को देखो, ब्राह्मण या फरिश्ता रूप को देखो। और जब भी किसी को देखते हो तो आत्मिक रूप में देखो। इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। हे आंखें, इस पुरानी दुनिया में क्या देखते हो? देखना है। तो अपने मीठे मधुवन को देखो, बाबा को देखो, कितना मधुर मुस्कान है बाबा की इन रूहानी अखियों में। ये मेरा आदेश है, इन नैनों में सदा बाबा ही समाया हुआ रहे। अब मैं आत्मा राजा अपने कान से बात करता हूँ। हे कान, अब तुम बताओ, तुम हर रोज क्या सुनते हो? व्यर्थ की बातों में तुम्हारी रुचि तो नहीं है। तुम्हें वही सुनना है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तुम्हें मालूम है आधा कल्प ऐसी ऐसी बातें सुनते सुनते तुम नीचे ही गिरते आए हो। अभी तुमको
भगवान के महावाक्य सुनने हैं। कानों में सिर्फ ईश्वरीय महावाक्य गूंजने चाहिए। जो बातें तुम्हारे योग्य नहीं, उन्हें सुनी अनसुनी करना है। इसमें ही तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। फिर मैं आत्मा राजा मुख से पूछती हूँ, हे मुख, क्या तुम हर रोज रत्न ही निकालते हो? मीठे और सुखदायी ही बोल बोलते हो? कभी किसी को दुख देने वाले बोल तो नहीं बोलते? ये हमारा हुक्म है, आज के बाद तुम्हारे द्वारा किसी को भी दुख नहीं मिलना चाहिए। सबको इस मुख के द्वार से ज्ञान, स्नेह और सुख की ही प्राप्ति हो। तुम दर्द भी दे सकते हो और दवा भी बन सकते हो। इसलिए तुम्हें तो महिमा युक्त बनना है ना। तुम्हारा हर बोल अनमोल होना चाहिए। इससे तुम बहुत दुआएं कमा सकते हो। अब मैं आत्मा राजा अपने हाथों रूपी कर्म इंद्रियों से बात करता हूँ। अब तुम सुनाओ, क्या तुम भगवान के राइट हैंड बने हो? हमेशा दाता का संस्कार तुम्हारे में इमर्ज रहता है। हे मेरे हाथ, सभी के सहयोगी बने हो, सबको वरदान देते हो ना। दूसरों को हमेशा सुख ही देते हो। आधा कल्प तुमसे बुरे ही कर्म हुए हैं, लेकिन अब तुम्हें भगवान के कार्य में मददगार बनना है। तुम जानते हो ना, पूज्य रूप में आपको हमेशा दैनिक के रूप में दिखाया जाता है, उसे ही देवता कहते हैं। तुम्हें लेवता नहीं बनना है, हमेशा दाता के बच्चे बन देते रहो। श्रेष्ठ कर्म में ही हाथ बढ़ाओ और अपने भविष्य के श्रेष्ठ भाग्य को लिखो। मैं आत्मा राजा फिर अपने कर्मचारी पांव से बात करता हूँ। भगवान कहते हैं, तुम्हारे हर कदम में पद्मों की कमाई है। हे पांव, तुम्हें हमेशा अच्छे मार्ग पर ही चलना है। बुरे मार्ग पर चलकर उसके फल स्वरूप तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तुम्हें पता है, अभी तुम कदमों में पद्मों का भाग्य बना सकते हो। तुम्हें अभी भारत को स्वर्ग बनाने में मदद करनी है, खूब सेवा करनी है, क्योंकि संगम युग की यही वेला तकदीर बनाने का समय है। अभी मैं आत्मा राजा सभी कर्मेंद्रियों को उनके देव स्वरूप की स्मृति दिलाता हूँ। हे कर्मेंद्रियों, तुम्हें अनुभव है ना, तुम इतना पूज्य स्वरूप थी जो भक्ति मार्ग में आपके हर एक कर्म का गायन और पूजन होता है, कीर्तन होता है। मालूम है ना, संगम युग में अपने किए हुए
श्रेष्ठ कर्मों का फल भविष्य में अच्छा शरीर मिलता है। द्वापर युग से पूज्य रूप में यादगार हो जाता है। हे मेरी कर्मेंद्रियों, सदा सबको सुख देते रहो और सुख लेते रहो, क्योंकि अभी ही श्रेष्ठ कर्मों से भाग्य की पूंजी जमा करनी है। मैं आत्मा राजा अपनी सीट पर स्थित होकर ये अनुभव कर रहा हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, सर्व कर्मेंद्रियों का मालिक, कर्मेंद्रिय जीत। सर्व कर्मेंद्रियां मेरे नियंत्रण में है। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे अपने अधीन नहीं कर सकती। मैं सदा एक बाप की याद में एकाग्र रहने वाली तपस्वी आत्मा हूँ। मैं अपने मन और बुद्धि को जहाँ चाहूँ, जितनी देर चाहूँ, वहाँ मैं उसको टिका सकती हूँ। मैं मायाजीत हूँ, निरंतर योगी हूँ। ये स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बहुत बहुत पुराना, अनेक बार प्राप्त किया हुआ मेरा अधिकार है। मैंने कल्प कल्प स्वराज्य द्वारा विश्व पर राज्य किया है, और स्वराज्य द्वारा ही कोटों में कोई और कोई में भी कोई विशेष अपनापन। बाप का दिल तख्त नशीन बना हूँ, बाबा के गले की माला बना हूँ। इस स्वराज्य में ही वास्तविक सच्ची शांति और खुशी है। बाबा ने मुझे माया से छुड़ाकर स्वयं का राजा बना दिया है। मैं बाबा का राजा बच्चा हूँ, राजयोगी हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे मेरे खोए हुए भाग्य को, राज्य को वापस मेरे हाथ में दे दिया है। मैं अपनी शान में, शुद्ध अभिमान में स्थित हूँ। बाबा, आपने मेरे ऊपर कितना एहसान किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बारंबार शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बाबा। आपको पाकर मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है। मेरे जीवन के हर एक पल बाबा खुश नसीब बन गए। थैंक यू बाबा। ओम शांति।